नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ममता पाल एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तराखंड बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षितों की 169 के इंटरिम रिलीफ के आधार पर रिलीफ के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आप लोगों ने सुनवाई देख ली होगी और उस सुनवाई का आपने देखा होगा। जस्टिस विक्रमनाथ जी के बेंच में ये केस था और आप लोगों ने पूरी तरीके से इस चीज़ को समझा भी होगा, देखा भी होगा। और उसके बाद जो है कि हमारे जो एडवोकेट AOR मनदीप कालरा जी हैं, मनदीप कालरा जी का भी डायरेक्शन आप लोगों ने देख लिया होगा कि लगभग पूरा जो केस का सिनेरियो था वो सर्वोच्च न्यायालय में डगमगा चुका है। मैं सीधी चीज़ कहूँगा कि डगमगा चुका है। और ये डगमगा क्यों गया है, आप लोगों को मैंने पूर्व की भांति भी कहा था। मैंने आप लोगों को सही चीज़ें बताई थी कि जो ममता पाल का केस जो है कि इंटरिम रिलीफ के लिए सुप्रीम कोर्ट में गया है, उसमें जो है कि ब्रिज कोर्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन बिल्कुल शामिल नहीं है। मेनली क्या था कि बेसिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो ब्रिज कोर्स क्यों करवाया गया, यानी कि जो फाउंडेशन आप लोग कह सकते हैं कि ब्रिज कोर्स के फाउंडेशन के बारे में कोई भी बातें वहां पर नहीं रखी गई। बेस उसका कुछ नहीं था। उन्होंने बोला 169 ब्रिज कोर्स प्रशिक्षितों को इंटरिम रिलीफ मिला है तो हमें भी मिलना चाहिए। तो फिर मैंने जो है कि अपने वीडियो के माध्यम से, जिन लोगों ने भी मेरा वीडियो देखा होगा, मैंने कहा इसमें जो है कि 11 अगस्त 2023 का सर्वोच्च न्यायालय का देवेश शर्मा वाला मैटर NCT के पाली में ये गेंद चली जाएगी। क्योंकि बार बार मैंने इन लोगों को ये भी कहा था कि 19 दिसंबर 2024 को नैनीताल हाई कोर्ट ने NCT के जवाब के आधार पर जो है कि ब्रिज कोर्स को जो है कि खत्म कर दिया था प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। क्योंकि उसमें जो है कि यही चीज कह दिया था कि बीएड जो है कि मेनली जो है कि बीएड ही क्वालिफिकेशन को नहीं रही तो गजट नोटिफिकेशन रद्द हो गया। तो अब बीएड क्वालिफिकेशन रहा है कहाँ, तो आप लोगों को पता है कि 2018 का NCT का गजट नोटिफिकेशन में बीएड की क्वालिफिकेशन थी, लेकिन आप लोगों की क्वालिफिकेशन जो है RT एक्ट के अनुसार है, वो आप सभी लोगों को मालूम है उसी चीज़ को। तो वो फाउंडेशन चीज़ें थी नहीं। तो यहाँ पर मैंने सीधा सीधा कहा कि गेंद NCT के पाली में जाएगी, NCT से निपटना इनको भारी पड़ जाएगा। तो यहाँ पर जो है कि अब रही बात, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर हम जो है कि उच्च स्तर पर बात करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। भैया मेनली चीज जो है कि आप जो है कि हाई कोर्ट से हार करके शासन आपके खिलाफ हाई कोर्ट में जीता है, तो बिना सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हुए आपका कोई भी रास्ता क्लियर नहीं होता है। किसी भी माध्यम से जाओ, पॉलिटिकल वेज पे जाओ या दूसरा जो है कि अन्य वेज पे जाओ, आपको क्योंकि मैटर आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। ये चीज़ें थोड़ा सा मेरे को इधर से उधर लगी, तो इसलिए जो है कि वो लोग मेरे से कह रहे हैं, वीरेंद्र कुमार जी की बात हुई मेरे से, तो वो कई चीज़ें मेरे सामने रखने लगे। मैंने कहा भाई साहब पहले आप अपने केस के ग्राउंड को देखिए, फिर ग्राउंड को जो है कि फाइनल करिए। फाइनलाइज होने के बाद आफ्टर देन हम जो है कि इसको सोचेंगे कि आफ्टर देन इस चीज़ को सोचेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि आज जो है कि जो 169 का इंटरिम रिलीफ था वो भी खतरे में पड़ गया। किसकी वजह से? ममता पाल के केस की वजह से। जबकि मैंने बार बार वीडियो में भी अनुरोध किया था कि ममता पाल लोग मुझसे संपर्क करें। वीरेंद्र कुमार जी ने 2 दिन मेरे साथ फोन किया, एक आज किया, एक अगले दिन किया था, 2 ही चीजें हुई। मैंने उनसे कहा कि भाई साहब आप अपने केस को यहीं पर होल्ड रख दीजिएगा, आप तारीख ले लीजिएगा, होल्ड रख दीजिए। लेकिन उन्होंने नहीं रखी। बात जो है कि 2 तारीख को अपना केस जो है कि यहाँ पर आज हियरिंग करवा लिया, अटैच करवा दिया। अटैच में देखो NCT जो है कि इन पर भारी पड़ गया है, NCT भारी पड़ गया है। तो NCT के भारी पड़ने से, देवेश शर्मा वाला मैटर सामने आने से, जो 169 का अटैच केस है उसमें भारी पड़ गया। अब इनके लिए आगे का रास्ता यही बन सकता है कि ये जो है कि अपना केस वहां से डिटेक्ट करा सकते हैं, तो तब जाकर के ये केस आगे बन सकता है। वरना जो है कि ये केस बहुत कमजोर मुझे नजर आ रहा है। क्योंकि मेन चीज कमजोर क्यों आ रहा है, इसमें फाउंडेशन नहीं है। बिना फाउंडेशन के ये हवा में टिका है, यानी कि सीधी सी बात है, उनसे टिका हुआ वेल्डिंग से टिका है। किसी के सहारे वेल्डिंग लगा, उसने जो है कि वहां से अगर वेल्डिंग, या तो उसको भी जो है कि उसमें लोड ज़्यादा पड़ेगा तो वो भी गिरेगा,
सीधा है। तो यहाँ पर अगर फाउंडेशन इसकी मजबूत होती तो ये केस भी मजबूत होता है। दूसरी बात, अब कई लोग क्या है कि सिनेरियो उन्होंने कहा आपको मिलेगा तो हमको भी मिलेगा। भाई साहब यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूं कि अगर ये केस डिटेक्ट नहीं होगा ना तो आपको मिल पाएगा ना हमें मिल पाएगा। फाइनल बात बताता हूँ, फाइनल यही चीज है। तो इसलिए जो है कि बेहतर ये है कि आप लोगों से पुनः मैं निवेदन करता हूँ, ये वीडियो के माध्यम से निवेदन करता हूँ कि आप लोग जितनी जल्दी हो सके 2 तारीख में, 3 तारीख में, 4 तारीख में जब भी अपना केस को डिटेक्ट करा सकते हैं जल्दी से जल्दी इसको डिटेक्ट करा दीजिए, क्योंकि 13 तारीख को पंजाब के आईए की हियरिंग है। डिटेक्ट करके अपने केस को अभी सेपरेट रख लेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे आप। नहीं तो सीधी सी बात है, हम तो डूबे डूबे सनम तुमको भी ले डूबे वाले मैटर पे हम लोगों को वैसी चीज़ों पर जाने की नौबत आ जाएगी। तो इसलिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप लोगों से निवेदन करता हूं कि बिगड़ने से पहले अगर कोई चीज़ें संभल जाती हैं तो उसके लिए कोशिश करना चाहिए कि इस केस को संभाल लें। और केस को जो है कि आपने अटैच करने के लिए नहीं करा तो हो सकता है आप लोगों का केस मेरिट पर नहीं जा रहा होगा, तो मैडम ने जो है कि वहाँ पर केस बचाने के लिए अटैच कर दिया। तो मैडम से अपने एडवोकेट साहिबा से रिक्वेस्ट कीजिए कि मैडम इस केस को फिलहाल के लिए डिटेक्ट कर दीजिए और इस केस को हम यहीं पर होल्ड करते हैं। यह आपके लिए बहुत अच्छी मतलब एक कुल मिलाकर के संजीवनी बूटी की तरह होगी और संजीवनी बूटी की तरह ही ये रामबाण आप लोगों का इलाज होगा। और रामबाण तरीके से ये आप जो है कि बिल्कुल जैसे अर्जुन का दांडवी तरीके से होगा। तो एक रामबाण आप लोगों को सूत्र बता रहा हूँ, इस रामबाण सूत्र से अलावा बाकी मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। बाकी जैसा भी होगा हमारी टीम अपने स्तर से निर्णय ले रही है उन्हें क्या करना है, किस तरीके से करना है। क्योंकि देखिए बहुत समय लगा है इस केस को बनाने के लिए, हमने बहुत समय, क्योंकि 11 अगस्त में जो धूलिया जी ने डिसीजन दिया था उस डिसीजन में ये तथ्य नहीं रखे, देवेश शर्मा के माध्यम से इस तथ्य को रखने की बात कही। यूपी ने रिव्यू लगाई, यूपी के रिव्यू को जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। जैसा कि आप लोगों को मालूम नहीं होगा लेकिन बीएड वालों ने रिव्यू लगाया था, क्योंकि लगाना एमपी ने था, राजस्थान की तरफ से लगना था, तो राजस्थान ने लगा नहीं, यूपी ने लगाया तो उन्होंने कहा वो तो पार्टी नहीं थी इसलिए खारिज कर दिया। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जितनी जल्दी हो सके इस केस को आप लोग डिटेक्ट कर लें और आगे जो है कि केस की कड़ी को कमजोर ना बनने दें। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, समय रहते हुए अपने केस को एडवोकेट के माध्यम से डिटेक्ट करवा लीजिएगा, ये बेहतर होगा। और इससे बेहतर आप लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आपको आगे जाना है, आगे बढ़ना है तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। मैं आप लोगों से ये पहले भी कह रहा था कि आप लोगों के यहाँ ग्रुप से मेरे से बात करें। कल 2 दिन से जो है कि आप लोगों की तरफ से बात हो रही थी, तो आज मैं वीडियो के माध्यम से जितने भी 19 लोग हैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि बाकी आपकी मर्जी कि आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते। हाँ, एक चीज़ जरूर देखिए कि इतना कंफर्म कर लीजिएगा कि अपने एडवोकेट से कि मैडम आप हमारे इस केस को बचा पाएंगी सुप्रीम कोर्ट में या नहीं बचा पाएंगे, इतना भी तय कर लो। क्योंकि पैसा आपकी जेब से भी जा रहा है कि अगर आपके एडवोकेट कहती हैं कि हाँ बचा लूँगी, मैं इस केस को बचा दूंगी तो बेहतर है। नहीं तो अगर वो कहते कि थोड़ा भी कमजोर है, मैं इन चीज़ों की जानकारी नहीं है, पक्ष नहीं, सीनियर उतारना पड़े, तो आप डिटेक्ट करवाइए, बाद में आप पीछे से आइए, तो वो बेहतर रास्ता आप लोगों के लिए होगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।